घने फैले हुए सुरमई वन में हर सुबह यहाँ चिड़ियों की मीठी चहचहाहट से दिन शुरू होता था। इसी जंगल में 3 घास पक्षी रहते थे, गुल्लू मैना, टिको तोता और बादलबाज। गुल्लू मैना छोटी लेकिन बेहद गाने वाली, उसकी आवाज़ पूरी जंगल में गूंजती थी। टिको तोता बहुत रंगीन, मजाकिया और हर बात को कॉपी करने में माहिर। और बादलबाज ऊंची उड़ान भरने वाला, ताकतवर, तेज और सबका रक्षक। हालांकि तीनों एक साथ रहते थे, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। एक दिन सुबह गुल्लू मैना ने देखा कि पेड़ों पर शोर शराबा है। सारे पक्षी इकट्ठा हुए थे और डर के माहौल में उड़ते उड़ते बातें कर रहे थे। वजह थी एक नई मुसीबत। जंगल में दूर से एक बड़ा शिकारी चील आया था, जिसे गरज कहते थे। उसका नाम ही सबको डरा देता। गरज इतने ऊंचे आसमान से नीचे झपट्टा मारता कि किसी को अंदाज भी नहीं होता। पक्षियों का खाना, उनके अंडे, सब उसके निशाने पर होते। सारा जंगल डरा हुआ था। गुल्लू बोली, अगर हम सब एकजुट नहीं हुए तो गरज हम सबको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन टिको तोता ने मजाकिया अंदाज में कहा, तू गाना गा, मैं बोलूंगा, पर उससे लड़ना वो तो बादलबाज का काम है। बादलबाज चुप था। वो ऊंचे पेड़ पर बैठा आसमान को गौर से देख रहा था। वो जानता था कि गरज से लड़ना आसान नहीं, क्योंकि गरज ताकत में भी बड़ा था और चालाक भी। शाम होते होते गरज ने अपना पहला हमला कर दिया। उसने 2 छोटे तोतों के घोंसले को गिरा दिया। बच्चे तो बच गए, लेकिन माँ पिता बहुत डर गए। पूरे जंगल पर खामोशी छा गई। गुल्लू ने आखिरकार पहल की। उसने सब पक्षियों की बैठक बुलाई और बोली, हमें गरज को हराने के लिए अपनी अपनी खूबियों का इस्तेमाल करना होगा। सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धि और टीम वर्क से ही काम बनेगा। कुछ पक्षी बोले, हम छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं। गुल्लू मुस्कुराई, हर पंख की एक ताकत होती है। बादलबाज ने पूछा, योजना क्या है। गुल्लू बोली, गरज आसमान से ताकत से हमला करता है, हमें उसे नीचे लाना होगा जहां उसकी चाल घटती है। कैसे? टिको ने पूछा। गुल्लू बोली, मेरी आवाज़ उसे आकर्षित करेगी, टिको की कॉपी करने की क्षमता उसे भ्रमित करेगी, और तुम बादलबाज आखिरी वार करोगे। योजना बनाई गई। रात भर पक्षियों ने अभ्यास किया। अगले दिन सुबह गरज ऊंचे बादलों में चक्कर लगा रहा था। वो अपनी अगली शिकार की तलाश में था। गुल्लू एक ऊंची डाल पर जाकर मीठा लेकिन बहुत जोर से गाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी साफ और सम्मोहित करने वाली थी कि गरज तुरंत नीचे की तरफ झपटा। उधर टिको तोता भी दूसरी डाल पर बैठ गया। जैसे ही गरज नीचे आया, टिको ने उसकी आवाज़ की नकल की। कां, गरज आ रहा है, कां, शिकार यहाँ है। गरज अचानक भ्रमित हो गया। ये कौन मेरी आवाज़ निकाल रहा है? मेरा पीछा कैसे कर रहा है? वो घबराकर दाएं बाएं उड़ने लगा। टिको लगातार उसकी आवाज़ और हरकतें कॉपी करता रहा। गुल्लू दूसरी तरफ गाना गाती रही, जिससे गरज अपनी दिशा ही खो बैठा। अब बारी थी आखिरी चरण की। बादलबाज हवा को चीरते हुए तेजी से ऊपर उठा। गुल्लू ने टाइमिंग समझते हुए गाना बंद कर दिया। टिको ने अचानक चुप्पी खींच दी। गरज समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। उसी पल बादलबाज ने पीछे से झपट्टा मारकर उसे जोर से धक्का दिया। गरज का संतुलन बिगड़ा और वो नीचे की झाड़ियों में गिर पड़ा। पक्षी चारों तरफ से चिल्लाने लगे, जीत हो, जीत हो। गरज उठा और बोला, तुम छोटे छोटे पक्षियों ने मुझे कैसे हरा दिया? मैं तो जंगल का सबसे ताकतवर हूँ। गुल्लू आगे आई और बोली, ताकत बड़ी चीज है, लेकिन दिमाग, दोस्ती और एकता उससे भी बड़ी होती है। गरज ने पहली बार शर्मिंदगी महसूस की। उसने सिर झुकाकर कहा, आज से मैं तुम सबको परेशान नहीं करूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। गरज उड़ गया, इस बार बिना किसी हमले के। पूरा जंगल खुशियों से भर गया। टिको ने मजाक में कहा, वाह भाई, आज मेरी आवाज़ भी काम आ गई। बादलबाज मुस्कुराया, हम सबकी अपनी अपनी ताकत है, किसी को छोटा मत समझो। गुल्लू ने धीरे से कहा, साथ उड़ेंगे तभी ऊंचा उड़ेंगे। उस दिन से तीनों पक्षियों की दोस्ती और भी गहरी हो गई और सुरमई वन फिर से खुशियों से भर गया।